बारिश का पानी झोंपड़ी से यहाँ वहाँ टपक रहा है। कन्नी कभी यहाँ कभी वहाँ बर्तन लगाकर घर भीगने से बचा रही है। कन्नी एक गरीब किसान की बेटी, एक भाई, माता पिता, बस छोटा सा परिवार, फिर भी घर की ज़रूरतें कभी ख़त्म ही नहीं होती। सुरसा की तरह मुँह बाए खड़ी रहती। इस साल 9वीं का इम्तिहान दिया तो उसने 95% बने। उसके मास्टर जी, प्रधान अध्यापक जी, सब ने और कितनी प्रशंसा की थी, पीठ थपथपाई थी। सोचकर स्मित सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई। सुबह बाबा और भाई खेत पर जा रहे थे। बाबा, हाँ कन्नी बोल। बाबा, 10वीं की किताब लेना है, स्कूल खुलने वाले हैं। बाबा, मैं पुरानी किताबें लूँगी ना, बहुत सस्ती आ जाएंगी। कहाँ से दूँ तुझे पैसे, सुबह सुबह दिमाग ख़राब कर दिया। मांग मांग के पढ़ लेना किसी से। चल किसनुआ चल, हो बाबा आया। क्या सोच रही कन्नी, आज चाय रोटी खा ले। माँ, मैं कैसे पढ़ पाऊँगी, गला भारी हो गया, आंसू चमकने लगे आँखों में। अरे मेरी बेटी, इतना ना सोच, आजा खा ले। खा पी कर साहूकार के यहाँ गेहूँ बीनने जाना है मुझे। तू चलेगी? मैं ना जाऊँगी। उसके छोरे की आंखें देखी हैं कभी, कितनी बुरी तरह घूरता है मुझे। चल, मैं तो चली। जात वाले हैं, कम से कम आड़े बखत में काम तो आते हैं। कुछ देर तक तो कन्नी घर के काम निपटाती रही। माँ को आने में देरी थी। बाबा भैया तो संध्या को ही आएंगे, मैं टीचर जी से मिलकर आती हूँ। प्रणाम टीचर जी। अरे कन्नी, आओ आओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, शक्ल क्यों उतरी है तुम्हारी? कन्नी ने टीचर जी से मन की सारी बातें बताई। टीचर जी उसके घर के हालातों से परिचित थे। बोली, वो मैं देख लूँगी, बस तू समय से स्कूल आ जाना। ठीक है। कन्नी सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। आज अम्मा बाबूजी सिर जोड़े क्या बात कर रहे हैं, उसको कुछ बता भी नहीं रहे हैं। सुबह माँ ने उसे अच्छी सी साड़ी पहना दी, तेल डालकर अच्छी सी चोटी कर दी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। बाहर की कोठरी में कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगी। माँ खुशी खुशी अंदर आई और मुझे साथ ले गई। देखकर सन्न रह गई। साहूकार, उसका बेटा, उसकी नकचढ़ी बेटी और घमंडी बीबी मुझे हंसी उड़ाने वाले अंदाज से देखकर मुस्कुरा रहे थे। नाश्ता पानी के बाद मुझे टीका लगाकर एक सोने की चेन पहना दी और हंसते हुए बोले, बस 7 दिन बाद हम अपनी बहू को विदा करके ले जाएंगे। साहूकार का लड़का गंदी नज़रों से देखता चला गया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी, पर मेरा रोना किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। उस दिन से पाबंदी लग गई मुझ पर, कहीं भी बाहर नहीं जा सकती थी। मैं साड़ी पहनाकर एक कोने में बैठा दिया। मुझे सबकी नज़र थी हमेशा मुझ पर। शादी का दिन आ गया। मुझे मेरा हर सपना टूटता हुआ दिख रहा था। पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना सब चूर चूर होता दिख रहा था। हल्दी तेल चढ़ाकर मुझे नहाने के लिए कहा गया। सब लोग रस्मों में लगे हुए थे। अंतरात्मा से आवाज़ आई, कुछ कर कन्नी, आज नहीं कदम उठा पाई तो जिंदगी भर पछताएगी। मैं उठी, कुछ सोचा। भाई की जीन्स खूंटी पर टंगी थी। फटाफट जीन्स पहनी, शर्ट पहनी, बालों को ऊपर लपेटकर टोपी लगाई। धीरे से दरवाज़ा खोला और सांस रोककर घर से दूर आई और पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ते में टीचर जी को साथ लेकर थाना पहुंचे। टीचर जी ने बताया, कन्नी अभी नाबालिग है, बाल विवाह हो रहा है, जो गलत है। मुझे टीचर जी को गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ चले। मैडम को उनके घर छोड़ दिया। मेरे घर के पास मुझे उतार दिया। मैं भाग कर गई। जल्दी से भैया के कपड़े वापस खूंटी पर टांग दिए और चुपचाप धड़कते दिल से आने वाली समय की प्रतीक्षा करने लगी। पुलिस वालों ने बाबा को समझाया, धमकी भी दी। शादी नहीं हुई मेरी। मैडम, घर जाने का समय हो गया। मैं अपने ख्यालों से जागी। बाहर आई। लाल गाड़ी जिस पर DM सुनहरे रंगों से लिखा हुआ चमक रहा था, मेरे इंतजार में थी। अतीत में चली गई थी मैं। वर्तमान में आकर एक ही बात याद आई, अगर मैंने जीन्स नहीं पहनी होती तो